हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं द रॉट चैनल की। बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। सपना को इंसाफ दिलाएंगे, सपना के सास ससुर को इंसाफ दिलाएंगे, राजवीर की मौत की असली वजह सामने लेकर आएंगे। ये सारी चीज़ें इन दिनों बहुत कुछ मतलब बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिल रहा है। और हल्का दीदी जो है पूरी तत्परता के साथ लगी हुई हैं इंसाफ दिलाने के लिए। तो मैं हल्का दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हल्का दीदी प्लीज आप द रॉट चैनल का भी पता लगाइए, क्योंकि अभी तक मेरे जहन में यही सवाल है कि द रॉट चैनल किसने डिलीट किया। रॉट चैनल का क्रिमिनल कौन है? कौन है ऐसा इंसान जिसने रॉट चैनल को निगल लिया और अभी तक उसने डकार भी नहीं लिया है? क्योंकि भाई रॉट चैनल पे भी बड़ा बवाल हुआ था। रॉट चैनल पर सपना दीदी की पता नहीं कैसी कैसी तस्वीरें आई थी। वो तस्वीर देखने के बाद सपना दीदी कितनी इमोशनल हो गई थी। और उसके बाद जो है अंशु भी सामने आई थी। अंशु बोल रही थी कि नहीं नहीं, मैंने तो सपना दीदी को दे दिया था, सपना भाभी को मैंने दे दिया था, चैनल दे दिया था। लेकिन दूसरी तरफ सपना जो है वो बोल रही थी नहीं नहीं, मुझे तो नहीं दिया, वो तो अंशु के पास ही है। और इन सब के बीच में ना जो चल रहा था वो ये चल रहा था कि सपना को बदनाम करने की साजिश चल रही थी। गंदी गंदी तस्वीरें लगा दी गई थी। मतलब ऐसा थोड़ा ना होता है, घर की बहू है भाई, क्यों लगाई, किसने लगाई, जानना चाहती हूँ मैं। क्या इस सच पे से पर्दा हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। क्या आप सब नहीं चाहते कि रॉट चैनल के साथ क्या हुआ था, रॉट चैनल के साथ किसने क्या किया था? रॉट चैनल डिलीट हो गया है या रॉट चैनल को प्राइवेट कर दिया गया है? कौन है वो अपराधी जिसने हम सबकी आंखों के सामने से रॉट चैनल को छीन लिया है? वो अपराधी कब आएगा सामने? हल्का दीदी अपना काम पूरा करिए, अपना होमवर्क पूरा करिए। रॉट चैनल के बारे में तो जानना ही जानना है। और रॉट चैनल डिलीट नहीं हुआ है, रॉट चैनल अभी भी है, लेकिन रॉट चैनल को क्या कर दिया है, प्राइवेट कर दिया है, ताकि लोगों की नजर में ना आए। अच्छा, रॉट चैनल को लेकर एफआईआर भी हुई थी, तो उस एफआईआर का क्या निकला ये तो कोई बता ही नहीं रहा यार। मतलब सब जो है ना एक ही सुर में बात करते यार। रॉड चैनल के बारे में कोई बात नहीं करता यार। उस रॉड चैनल में सपना के पहले पति की कितनी सारी वो थी, मेमोरीज थी। साथ ही मतलब द रॉड चैनल भाई मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर्स थे। मतलब भारत में तो लोग देखते ही थे और साथ ही साथ विदेशों में भी उस चैनल को लोग बड़ा पसंद करते थे, क्योंकि उस चैनल में दो रॉट जो चैनल थे, रॉट विलर नहीं, दो चैनल नहीं थे, दो डॉग थे रॉटविलर, उनके बारे में दिखाया गया था। उनकी ट्रेनिंग से लेकर, उनके फूड से लेकर जो उनकी एक्टिविटीज थी, वो सारी चीजें जो है उस चैनल पर दिखाई जाती थी। और उस चैनल में अंशु भी नजर आती थी। अंशु क्योंकि शुरू से ही रही है, उस परिवार का हिस्सा रही है, तो जाहिर तौर पर आप किसी घर में रहेंगे और आप डॉग के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो वीडियो में तो नजर आएंगे ही आएंगे। वो चैनल बेसिकली सपना के पहले पति सूरज ने बनाया था और वो चैनल बड़ा पॉपुलर हो गया था। और इसके बाद जो है सपना का स्नैपी गर्ल चैनल जो है वो भी आया शादी के बाद, वो भी धीरे धीरे पॉपुलर हुआ। और कोविड के टाइम में जो है सपना के पहले पति का निधन हो गया। सपना की पहली बेटी हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा वक्त सपना की शादी को नहीं हुआ था। तो सपना की शादी जो है बहुत जल्दबाजी में उनके छोटे बेटे राजवीर के साथ करवा दी गई। इसमें कुछ गलत भी नहीं था। एक साथ छूटा, दूसरे साथ की ज़रूरत थी, कम उम्र की सपना थी, तो जाहिर तौर पर सास ससुर ने जो निर्णय लिया था बहुत बड़ा निर्णय था और इस बात को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। आज जो लोग बार बार बोल रहे हैं ना कि राजवीर की मौत से उनके माता पिता को न्याय नहीं चाहिए, उनको याद रखना चाहिए कि उन्होंने सपना के लिए बहुत कुछ किया है। आज सपना बेगैरत हो गई। आज सपना जो है वो चाहती है कि उसके सास ससुर को कोई ना देखे, लेकिन वो भूल रही है कि जब उसके पहले पति का निधन हुआ था तो यही सास ससुर थे जिन्होंने अपने छोटे बेटे से सपना की शादी करवाई थी। और सपना को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सपना की जब दूसरे पति की का निधन हुआ है ना, तो लोग मनहूस वनहूस पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। देखो मैं ऐसे शब्दों को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती, तो आप सब इसको गलत वे में मत लीजिएगा। लेकिन सपना के बारे में बहुत कुछ बोला गया, लेकिन सास ससुर थे जो अपनी बहू और अपने पोतियों के साथ खड़े थे। उस वक्त पर सास ससुर दोनों का वीडियो आया था और दोनों ने यही बोला था, हाथ जोड़ के बोला था
कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। अब मेरे घर में मेरी बहू है और मेरी 2 पोतियां हैं और हम चाहते हैं कि ये खुश रहे। हम खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे दोनों बेटे चले गए हैं, तो हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को अभी शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आप सब भूल गए तो याद कर लीजिएगा, है ना। अब वो रॉड चैनल जो है, वो रॉड चैनल कुछ दिन पहले की बात है, 1 आध महीने पहले की बात है, रॉड चैनल अचानक से गायब हो जाता है, वाईटी पर नजर नहीं आता, जबकि उस चैनल पर बहुत काम किया गया था और वो चैनल जो था वो बहुत बड़ा चैनल हो चुका था। वो चैनल अचानक से गायब हो गया और अभी तक उस चैनल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि नहीं उसने लिया, इसने लिया, फलाने ने लिया, ढिमकाने ने लिया, सपना के पास है, अंशु के पास है। लेकिन सवाल मेरा वही है कि अभी तक चीजें क्लियर नहीं हुई है, किस पर विश्वास किया जाए। कभी लगता है कि सपना सही बोल रही है, कभी लगता है अंशु सही बोल रही है, कभी लगता है अंकल आंटी सही बोल रहे हैं, कभी लगता है हल्का सही बोल रही है। तो इन सब चारों के बीच में इंसान घूम तो नहीं सकता ना चरखी की तरह। तो भाई बता दो, सिंपल सीधा बता दो, सबूत के साथ बता दो कि रॉड चैनल किसके पास है, रॉड चैनल प्राइवेट क्यों किया है, रॉड चैनल पर वो वीडियो जो है, वो फोटो जो है, वो किसने डाली थी बिकनी वाली सपना की, कौन था जो सपना को बदनाम करना चाहता था या कौन थी जो खुद को बदनाम करना चाहती थी। तो मतलब ये जानना चाहते हैं, जहन में ये सारे सवाल भी हैं। राजवीर की मौत से पर्दा हटना चाहिए, साथ ही साथ द रॉड चैनल की सच्चाई भी लोगों के सामने आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो हल्का जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज द रॉड चैनल के बारे में भी कुछ जानकारी हमें दे दे, क्योंकि आपको तो गुप्त जानकारियां भी पता होंगी इन दिनों, क्योंकि अब आप बहुत करीबी हो चुकी हैं सपना की। तो हो सकता है सपना किसी दिन आपसे दिल की बात कह दे, तो आप उस दिल की बात को अपने दिल तक मत रखिएगा, क्योंकि आप वैसे भी दिल तक रख नहीं पाते, आपका पेट बड़ा कच्चा है, आपकी जुबान से सच्चाई निकल ही जाती है। तो बता दीजिएगा कि रॉड चैनल किसके पास है, वाकई में सपना के पास है या अंशु के पास है, या फिर डिलीट कर दिया। डिलीट तो नहीं किया होगा, डिलीट तो नहीं किया होगा किसी ने भी। अगर अंशु के पास है तो उसने भी डिलीट नहीं किया होगा, अगर सपना के पास है तो सपना ने भी डिलीट नहीं किया होगा, क्योंकि भाई इतने मिलियंस वाले चैनल को डिलीट करना बेवकूफ़ी नहीं, महा 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 बेवकूफ़ी होगा। और अगर कोई डिलीट करता ना वाकई में, तो भाई उसके खिलाफ केस होना चाहिए, होना ही चाहिए। वो किसी दिवंगत इंसान की निशानी थी वो चैनल। जो इंसान इस दुनिया में नहीं है वो ये बना के गया था चैनल, उसकी यादें थी उस चैनल पे, उनके डॉग की यादें, वो पुरानी यादें, सुनहरी यादें बोलते ना, वो यादें थी। अगर सपना ने डिलीट किया तो सोच लीजिए अपने पहले पति के लिए क्या मान सम्मान होगा सपना के जहन में। दूसरे पति की मौत के लिए तो लड़ाई लड़ रही है, लेकिन पहले पति का क्या। रॉड चैनल किसके पास है ये पता लगना ही चाहिए, रॉड चैनल की सच्चाई लोगों के सामने आनी ही चाहिए।